नमस्ते, वेलकम टू डे 20 ऑफ ऑनलाइन स्टोरी टेलिंग सीरीज। कल हमने स्मेली लुई की कहानी पढ़ी थी और आज हम एक शादी में जा रहे हैं। सो गेट अप, गेट रेडी, अच्छे से तैयार हो जाओ, हमको एक शादी में जाना है आज। और शादी में जाने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा डांस करेंगे और सॉन्ग गाएंगे। यस, सो चिल्ड्रन गेट रेडी and sing this song with me. आज शुक्रवार है, चूहे की बारात है। आज शुक्रवार है, चूहे की बारात है। चूहे की शादी में जाएंगे, लड्डू पेड़े खाएंगे। चूहे की शादी में जाएंगे, लड्डू पेड़े खाएंगे। आज शुक्रवार है, चूहे की बारात है। चूहे की शादी में जाएंगे, ढोल नगाड़े बजाएंगे। चूहे की शादी में जाएंगे, ढोल नगाड़े बजाएंगे। आज शुक्रवार है, चूहे की बारात है। आज किसकी बारात निकलेगी? चूहे की। आपने देखी है चूहे की बारात निकलते हुए? हमारी आज की कहानी चूहे का विवाह है और इसमें हम जानेंगे कि चूहे की शादी में क्या क्या होता है। पर आप चूहे की शादी में क्या क्या करना चाहते हो उसे भी इस सॉन्ग में आगे जोड़ना। मुझे लड्डू पेड़े खाने हैं और वहां जाके खूब ढोल नगाड़े बजाने हैं। आपको क्या करना है ये आप आगे जोड़ोगे। आओ अब हम कहानी पढ़ते हैं चूहे का विवाह। विवाह मतलब शादी, जो एक प्राचीन लोक कथा है। एक बार एक चूहा था जो एक पत्नी पाना चाहता था, लेकिन उसे कोई साधारण पत्नी ना चाहिए थी। अगर मैं संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणी की बेटी से विवाह नहीं कर सकता तो मैं किसी के साथ विवाह नहीं करूंगा। बस संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणी की खोज में चूहा घर से निकल पड़ा। वह सूरज के पास गया। चूहे ने सोचा, आखिर सूरज से अधिक शक्तिशाली कौन होगा? जब चूहा सूरज के पास पहुंचा तो उसने कहा, आप संसार के सबसे शक्तिशाली हैं, इसलिए मैं आपकी बेटी के साथ विवाह करना चाहता हूं। अगर मैं आपकी बेटी के साथ विवाह नहीं कर सकता तो मैं किसी के साथ भी विवाह नहीं करूंगा। मैं संसार में सबसे शक्तिशाली नहीं हूं, सूरज ने कहा। मेरे से अधिक शक्तिशाली भी कोई है, वह है बादल। बादल? चूहा बोला। हां, सूरज ने कहा। जब बादल मेरे सामने आ जाते हैं तो मैं धरती को प्रकाशित नहीं कर पाता। हाँ, फिर मैं बादल के पास जाऊंगा, चूहे ने कहा। अपनी बेटी आप अपने पास रखें। और चूहा बादल की खोज में चल पड़ा। देखो कैसे चूहा बैठकर बादल की खोज में निकल पड़ा है। जब चूहा बादल के पास पहुंचा तो उसने कहा, आप संसार के सबसे शक्तिशाली हैं, इसलिए मैं आपकी बेटी के साथ विवाह करना चाहता हूं। अगर मैं आपकी बेटी के साथ विवाह नहीं कर सकता तो मैं किसी के साथ भी विवाह नहीं करूंगा। मैं संसार में सबसे शक्तिशाली नहीं हूं, बादल ने कहा। मेरे से अधिक शक्तिशाली भी कोई है, वह है पवन। बच्चों, पवन मतलब हवा। अब चूहा क्या करेगा? सूरज ने कहा मैं शक्तिशाली नहीं हूं, बादल ने कहा मैं शक्तिशाली नहीं हूं। अब बादल ने कहा मुझसे शक्तिशाली कौन है? पवन।
तो अब चूहा कहाँ जाएगा? देखते हैं। पवन! चूहा बोला। हाँ हाँ, बादल ने कहा। पवन का एक झोंका भी मुझे दूर उड़ा देता है। अच्छा अच्छा, फिर मैं पवन के पास जाऊंगा, चूहे ने कहा। अपनी बेटी आप अपने पास रखें। और चूहा पवन की खोज में चल पड़ा। जब चूहा पवन के पास पहुंचा तो उसने कहा, आप संसार के सबसे शक्तिशाली हैं, इसलिए मैं आपकी बेटी के साथ विवाह करना चाहता हूं। अगर मैं आपकी बेटी के साथ विवाह नहीं कर सकता तो मैं किसी के साथ भी विवाह नहीं करूंगा। मैं संसार में सबसे शक्तिशाली नहीं हूं, पवन ने कहा। मेरे से अधिक शक्तिशाली भी कोई है। वह मीनार जो तुम वहां देख रहे हो। मीनार! चूहा बोला। हाँ, पवन ने कहा। मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूं कि उस मीनार को गिरा दूं। फिर मैं मीनार के पास जाऊंगा, चूहे ने कहा। अपनी बेटी आप अपने पास रखें। और चूहा मीनार की खोज में चल पड़ा। जब चूहा मीनार के पास पहुंचा तो उसने कहा, संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणी की खोज में मैंने सब जगह ढूंढ लिया है। मैं सूरज के पास गया था, मैं बादल के पास गया था, मैं पवन के पास गया था और अब मैं आपके पास आया हूं। क्या आप संसार में सबसे शक्तिशाली हैं? अगर आप हैं तो मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। देखो जरा इस चूहे को कैसे मीनार से पूछ रहा है। अब मीनार ने क्या कहा? मैं संसार में सबसे शक्तिशाली नहीं हूं, मीनार ने कहा। मेरे से अधिक शक्तिशाली भी कोई है और वो है एक छोटा चूहा। एक छोटा चूहा? चूहा बोला। हाँ, मीनार ने कहा। तो अब ये क्या करेगा? ये सूरज के पास गया, बादल के पास गया, पवन के पास गया, मीनार के पास गया और मीनार ने क्या कह दिया? मेरे से भी अधिक शक्तिशाली कोई है और वो कौन है? एक छोटा चूहा। वहां नीचे मेरे पांव के पास वह छोटा चूहा तुम्हें दिखाई दे रहा है। वह वहां एक सुराख खोद रहा है। एक दिन वह सुराख इतना बड़ा हो जाएगा कि मैं यहीं ढहकर गिर जाऊंगा। छोटा चूहा मुझसे अधिक शक्तिशाली है। संसार में वही सबसे शक्तिशाली प्राणी है। संसार में सबसे शक्तिशाली प्राणी? फिर तो मैं छोटे चूहे के पास जाऊंगा। मैं उसकी बेटी के साथ विवाह करूंगा और हमारा विवाह संसार में सबसे शानदार विवाह होगा, चूहे ने कहा। अब क्या लगता है आपको, ये जाएगा छोटे चूहे के पास? हाँ, तो जैसा मीनार ने कहा चूहे ने वैसा ही किया। और देखो अब आगे क्या हुआ। और उन्होंने वैसा ही किया। देखो चूहे की शादी। आज शुक्रवार है, चूहे की बारात है। चूहे की शादी में जाएंगे, लड्डू पेड़े खाएंगे।
देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है सब कैसे फूल लेके आ रहे हैं चूहे के लिए। चूहे की शादी में जाएंगे, ढोल नगाड़े बजाएंगे, आज शुक्रवार है, चूहे की बारात है। तो ये थी एक लोक कथा, चूहे का विवाह। अब हम सबको चूहे की शादी में आज जाना है, तो हम चूहे के लिए एक गिफ्ट बनाते हैं। सो हम किसी को भी हमको गिफ्ट देना है, तो उसके लिए हम हैंडमेड बॉक्स कैसे बना सकते हैं आज वो देखेंगे। हैंडमेड बॉक्स एंड बटरफ्लाई बनाने के लिए हमको इस तरीके से शीट्स चाहिएंगी। मैंने पुराने कैलेंडर की शीट ली है, अगर आपके पास कुछ और वेस्ट मटेरियल है तो आप उसे ले सकते हैं। ऐसी हमको 2 शीट्स चाहिएंगी। ये बटरफ्लाई के लिए न्यूज़पेपर लिया है, सिजर्स, थ्रेड एंड फेविकॉल। सबसे पहले हम बॉक्स बनाना देखेंगे। बॉक्स बनाने के लिए हमें इस तरीके से ओल्ड शीट्स चाहिए, वो न्यूज़पेपर भी हो सकता है या कैलेंडर भी हो सकता है। इस शीट को हम कुछ इस तरीके से मोड़ लेंगे। पहले ट्रायंगल बनाएंगे। इस ट्रायंगल के बाद में हम इस शीट को खोलेंगे और इसका ये जो कॉर्नर है इसे उठा के यहां सेंटर में लेके आएंगे और प्रेस करेंगे। ठीक इसी तरीके से दूसरी साइड के कॉर्नर को भी उठा के लेके आएंगे और सेंटर में लाएंगे और प्रेस करेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो फ्लैप है इसको उठा के वापस से सेंटर में लेके आना है और दोबारा से प्रेस करना है। इसी तरीके से ये वाली भी जो साइड है, रिपीट ऑन द अदर साइड ऑल्सो। So what we did, we folded the sheet in half, right? Then take this corner, bring it to the center, fold it, repeat the step on the other side also. Now lift this side, bring this side to the center of the sheet, repeat the same thing on the other side also. Now open this sheet, अब इस sheet को खोलेंगे। इस शीट में यहां तक जो हमें ये लाइन नजर आ रही है, यहां तक हमको एक कट करना है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल ओपन द शीट एंड विल कट फ्रॉम हियर टिल देयर वेयर यू सी द अनदर शीट। सो वील कट यूजिंग द सिजर्स। We'll cut on this side also. Repeat this step on all the 4 sides. ये चारों तरफ आपको इस तरीके से कट करना है, पर कट कहां तक करना है, जहां तक ये दूसरी शीट आ रही है। सो नाउ वी हैव शीट लाइक दिस, जिसके हमने कुछ पार्ट को कट किया है। वॉट वी विल डू, कीप योर शीट लाइक दिस। अब हम अपनी शीट को कुछ इस तरीके से पकड़ेंगे। ये वाले जो पार्ट है जिसको अभी हमने कट किया है, लिफ्ट दिस पार्ट, इसको इस पॉकेट में इंसर्ट करेंगे, प्रेस इट, लिफ्ट दिस पार्ट एंड नाउ प्रेस इट जेंटली। Repeat the same step on the other side also. Lift this part, put it in the pocket, press it here, lift the other part, दूसरे पार्ट को उठाएंगे और प्रेस कर देंगे। फिर बस इसको आप थोड़ा सा और प्रेस कर दीजिए ताकि इसके कॉर्नर्स अच्छे से बन जाएं। तो ये हमारा एक बॉक्स तैयार हुआ है। इसका अभी हमको कवर डिजाइन करना है। कवर डिजाइन करने के लिए सेम स्टेप्स रहेंगे।
जो कि हमने पहली इस बेस बनाने में जो बनाई हैं, सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम कवर भी बनाएंगे। Now we have these two boxes. What we will do, you can put one, you can make one as the cover and the another one as the base. So it becomes something like this, right? Now you can keep anything inside this box and you can give it as a gift, and this is a handmade paper box. Now we will decorate this box using newspaper and we'll make a butterfly. For this, make a square using the newspaper. सबसे पहले न्यूज़पेपर से हमको एक स्क्वायर बनाना है और डिपेंड करता है आपको कितना बड़ा बटरफ्लाई बनाना है, उतना ही बड़ा आप स्क्वायर लीजिएगा। मैं अभी आपको इस साइज पे बना के बता रही हूँ और फिर आपको जिस भी साइज की बटरफ्लाई बनानी है आप उस साइज का स्क्वायर लीजिएगा। नाउ लिफ्ट दिस पेपर, डिवाइड इट इनटू हाफ, फोल्ड इट हाफ। इस पेपर को उठाएं और हाफ फोल्ड करें। फिर ये वाला जो पार्ट है इसको अगेन उठा के यहाँ पे लेके आना है और इसी तरीके से इस पार्ट को उठा के भी यहाँ पे लेके आना है। ये थोड़ा बड़ा बटरफ्लाई बनेगा क्योंकि मैंने शीट पेपर थोड़ा बड़ा लिया है। नाउ इस पार्ट को भी हाफ करेंगे। So what we did, we had a newspaper like this. First we will fold it into half, then again we will fold it into half. Now this side we will fold it into half like this. Now lift this side. यहाँ पर आप अपना finger रखें. Put your finger here at the center. Lift this side and fold this from here. Repeat the step on all the other three sides. Now repeat this step on all the sides. Okay, so now you will have a sheet something like this. Now you have to fold it. So one fold we will make inward, and you can make a very thin folds so that your butterfly will look nice, inward and outward, to keep folding till we reach the other end. So we will have butterfly like this. Now I will secure this center using the thread. मैं thread का इस्तेमाल करते हुए ये जो center part है इसको secure कर रही हूँ ताकि ये बार बार खुले नहीं। So इस तरीके से हमारे पास में ये butterfly है। अब इस butterfly को अगर आप और decorate करना चाहते हैं
तो जो हमारा न्यूज़पेपर बचा था इसको आप कट कर सकते हैं। इससे हम एंटेना बनाएंगे बटरफ्लाई का, और इसको आप ऐसे हल्का सा हाथ से, जैसे हम क्विलिंग के लिए रोल करते हैं उस तरीके से इसको हल्का सा रोल कर दीजिए दोनों साइड पे। I have used old newspaper and calendar paper. If you have sheet, colored sheet, you can use that colored sheet as well. And now you can join it here. Put Fevicol and attach it to your butterfly. Will come something like this. Okay, now what we will do, since I have made a big butterfly, you can make a smaller one also. I am going to stick it on the box. Put some Fevicol on the other side from where you are going to stick. And put it on the cover. So this is the box and you can open it. This can be used to keep any of your stuff also, and this you can give as a gift also. So if you are going for चूहे का शादी tonight, you can give this box, handmade box. तो आज की कहानी हमारी किस पर थी? चूहे का विवाह। चूहे ने सबसे पहले शादी करने के लिए क्या सोचा था? मैं सबसे शक्तिशाली प्राणी की बेटी से ही शादी करूंगा। और वो सबसे पहले किसके पास गया था? सूरज के पास। सूरज ने उसको किसके पास भेजा था फिर? बादल के पास। और बादल ने किसके पास भेजा था? पवन के पास। और पवन ने किसके पास भेजा था? मीनार के पास। और मीनार ने किसके पास भेजा था वापस से? एक छोटे चूहे के पास। अच्छा, चूहे ने तो पूरा घूमा और फिर सोचा कि मुझे अब छोटा चूहा से ही शादी करनी चाहिए, है ना? अगर आप इस कहानी में चूहे होते और अगर सूरज ने आपको बोला होता कि अब बादल के पास जाओ, बादल ने बोला होता पवन के पास जाओ, तो आप क्या करते कहानी में? क्या आप भी जाते बादल और पवन के पास, या आप अपने घर आ जाते और सोचते कि मुझे तो लगता है ये मुझे बस ऐसे ही घुमा रहे हैं? आप क्या करते अगर आप इस कहानी में चूहा होते? तो मुझे ये कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। थैंक यू सो मच।